ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे अभी। ऑब्वियस सी बात है, कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं? जिसमें एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो, है ना, जैसे एफ ओ जी एक्स, ऐसा ना। और ये तो जानी पहचानी चीज है, इसके तो अता पता है कुछ क्या होता है ये, है ना, जैसे जी एफ एक्स होता है। ये सब कैसे हम ऑब्टेन करते हैं, हमारा क्या तरीका है बोलो? एफ एक्स है पता है, बहुत बढ़िया बात है। जी एक्स पता है आपको, तो बोलो एफ के अंदर जी एक्स डालना है बस। देखो यहां एफ के अंदर कौन था? एक्स। यहां एफ के अंदर कौन है? जी एक्स। तो जहां जहां एक्स था वहां वहां पे कौन किसको रख दो? जी एक्स। रिप्लेस एक्स विद, थोड़ा सा हाँ ठीक कर लो, ठीक है ना, इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन, और जी एक्स है मेरे पास साइन एक्स। तो कैसे करेंगे? एफ ओ जी एक्स को कैसे लिखेंगे बोलो? एक्स की जगह किसको रिप्लेस करना? साइन एक्स को। तो बोलो क्या आ जाएगा ये? और जी ओ एफ एक्स क्या हो जाएगा? जी एफ एक्स। जी के अंदर एफ एक्स। बोलो जहां जहां एक्स है वहां पे क्या आ जाएगा? एफ एक्स। एफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख दो, तो साइन ऑफ, सही है, बिल्कुल ओके चीज है, ये तो जानी पहचानी चीज है। अब बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी मतलब हर एक पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, है ना, और लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। अगर मैं कहूं कि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उसमें 1000 कमियां हो सकती हैं, हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो, सही है, हो सकता है फंक्शन पे वैल्यू डिफाइंड ना हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो हमें सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहला तो क्या कि भैया अगर अंदर वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये ही डिसकंटिन्यूअस हो गया, मतलब इसके अंदर जो इनपुट जा रहा है वो कैसा जा रहा है? डिसकंटिन्यूअस इनपुट जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो आउटपुट आएगा वो भी क्या आएगा? डिसकंटिन्यूअस आएगा। तो जहां जहां पे अंदर वाला क्या हो जाए? डिसकंटिन्यूअस, वहां पे एफ ऑफ जी एक्स डिसकंटिन्यूअस होगा। दूसरी चीज, ये फंक्शन की वैल्यू निकालो, पूरा निकाल लिया। अब देख लो कि ये कहां पे नॉट डिफाइंड है, या मैं कहूं कहां पे ये डिसकंटिन्यूअस है, तो इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक कर लो। सही बात है, दोनों चीजें आ जाएंगी। क्या क्या आया? अंदर वाले के डिसकंटिन्यूटी यू क्यों लगा दो, और फंक्शन निकाला, इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक कर लो। नहीं आई बात समझ में? क्लियर हो गया? बस यही करना है अपने को। फॉर एग्जाम्पल के एफ ऑफ जी एक्स है, अगर ये कभी नॉट डिफाइंड हो जाए, यही कभी नॉट डिफाइंड हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है जहां पे नॉट डिफाइंड है वहां पे क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है भाई? कोई भी दिक्कत है? पक्का? ठीक है। तो if fx is continuous at x equal to a and gx is continuous at x equal to f of a, then f of gx will be continuous at x equal to a। सही है, मतलब जो gx है वो क्या होना चाहिए? f of a के ऊपर x equal to f of a नहीं बोलना चाहिए। हाँ 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 ठीक है ठीक है। बोलो g के अंदर कौन था यहाँ पे? fx, है ना, तो ये जो चीज है ये भी क्या होनी चाहिए? कंटिन्यूअस। तो जहां पे ये कंटिन्यूअस है वहां पे जी ओ एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा, यस और नो। और जहां पे ये अंदर वाला डिसकंटिन्यूअस है वहां पे टोटल भी क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन होना चाहिए ये। क्या है? इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस वन, देन फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ओ जी एक्स, और सेकेंड पार्ट है जी ओ एफ एक्स। सही है, तो एफ ओ जी एक्स निकालेंगे पहले। एफ ओ जी एक्स, बोलो भाई जी एक्स पता है, बताओ। ये कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, तो जहां पे ये जीरो हो जाएगा डिनोमिनेटर, वहां पे ये क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। तो बोलो इसकी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट क्या आ गया? एक्स इक्वल टू वन। सही है, इसकी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बोलिए, एक्स इक्वल टू जीरो इज द डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट। सही है, हमको क्या चाहिए? एफ के अंदर जी एक्स चाहिए, तो एफ के अंदर जी एक्स डालो, एफ ऑफ जी एक्स निकालें। एफ एक्स मालूम है ना, तो जहां जहां पे भी एक्स है वहां पे क्या कर दो? जी एक्स, फिर बाद में जी एक्स की वैल्यू रख दो, आ जाएगा फंक्शन हमारे पास क्या है? जी एक्स माइनस वन बाय जी एक्स। बोलो जी एक्स माइनस वन बाय
जी एक्स, और जी एक्स क्या है, एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस वन, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस वन माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस। सही है, बोलिए क्या करेंगे यहाँ पे, एक्स माइनस वन, और बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन कट जाएगा, एक्स माइनस टू इधर आ जाएगा, एक्स माइनस टू प्लस वन, तो क्या आ जाएगा ये माइनस वन बाई एक्स माइनस टू। सही बात है। तो यहां पे x इक्वल टू टू इज ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और x इक्वल टू वन इज ऑल्सो ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना, एफ ओ जी एक्स है ना, तो बोलो अंदर कौन है, gx, तो gx के तो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट लगेंगे ही लगेंगे, कौन है, x इक्वल टू वन इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सॉल्व करके निकाला x इक्वल टू टू इज ऑल्सो ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो कौन हो गया डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, x इक्वल टू वन एंड x इक्वल टू टू, तो कितने पॉइंट्स हैं जहां पे ये डिसकंटिन्यूस हो रहा है, दो पॉइंट्स। अब करते हैं जीओ एफ एक्स, ऐसे ही आप जीओ एफ एक्स कर सकते हो, बोलो जीओ एफ एक्स, इसमें सबसे पहले किसको इंक्लूड करूंगा, एफ एक्स के डिसकंटिन्यूटी, एफ एक्स के डिसकंटिन्यूटी का एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो एक पॉइंट तो हो गया एक्स इक्वल टू जीरो। फिर करते हैं जी एफ एक्स के अंदर, जी एक्स क्या था, एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस वन, तो बोलो जी एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस टू बाई एफ एक्स माइनस वन, सॉल्व कर लो एफ एक्स की वैल्यू रख के, एफ एक्स क्या है, एक्स माइनस वन बाई एक्स रखो, सॉल्व करोगे आ जाएगा पॉइंट, कोई होगा तो, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा। सही है, जैसे ये आ गया एफ ऑफ जी एक्स के अंदर क्या आ गया, एक्स इक्वल टू टू और एक्स इक्वल टू वन, ये दोनों हो गए डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट, और क्या हो गया, बोलो जी एफ एक्स के अंदर ये आता है, हाँ एक्स इक्वल टू जीरो ही होगा सिर्फ और सिर्फ। सही है, एक्स माइनस वन एक्स एक्स एक्स, ये बना माइनस वन, हाँ मतलब अगर कोई कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन आ रही है, मतलब ये कभी भी फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं होता है। सही है, मतलब सिर्फ और सिर्फ अंदर वाला पॉइंट चलेगा, एफ एक्स वाला। ये क्वेश्चन आपको सोचना है, आपके पास सोचने का टाइम है, तो लाओ भैया, ठीक है, ट्राई किया भाई, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाय लॉग मॉड एक्स। सही है, सबसे पहले log x का याद दिलाओ, क्या होता है log x, क्या होता है, एक फंक्शन, डोमेन बोलिए x ग्रेटर देन जीरो, मतलब इसके अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आता, यहां इसने क्या किया है, मॉड लगा दिया। अच्छा, इसकी रेंज क्या होती है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, भाई ऐसा ग्राफ होता है ना, ये सर नो, ठीक है, तो इसकी ऑल रियल नंबर की रेंज हो गई, डोमेन इसकी x ग्रेटर देन जीरो हो गई। अगर मैं मॉड लगा दूंगा तो भी क्या x इक्वल टू जीरो चलेगा, नहीं चलेगा ना, यानी कि जीरो तो है ही नहीं, तो मोस्ट डेफिनेटली जिस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है वहां पे ये कंटिन्यूअस हो सकता है क्या, ये पूरा नहीं हो सकता, यानी कि इसका एक डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट क्या हो गया, x इक्वल टू जीरो इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एक। अच्छा, ये डिनोमिनेटर में है ना, क्या ये जीरो हो सकता है डिनोमिनेटर में होके, तो वो पॉइंट जहां पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, वो क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्या क्या है वो, वन और माइनस वन, तो बोलो x इक्वल टू वन, तो कितने पॉइंट हो गए, तीन पॉइंट्स हैं। सही है, अच्छा यहां देखते हैं, अभी देखेंगे कि आपने थ्योरी कितने अच्छे कितने ध्यान से पढ़ी हुई है। फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। हाँ ठीक है, ये मत सोचना कि ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन नहीं है, बोलो डिनोमिनेटर में कौन बैठा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, कहां कहां डिसकंटिन्यूअस होता है, बोलो इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है, अरे भाई स्टेप डाउन फंक्शन बोलते हैं इसको, ऐसा होता है ये, बोलो हर एक इंटीजर पे क्या होता है, ये डिसकंटिन्यूअस, तो मोस्ट डेफिनेटली एक तो बात होगी कि भैया ये इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन एक चीज रह गई हमारी, ये डिनोमिनेटर में भी तो है,
तो जब भी x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, और डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो ये पूरे फंक्शन को क्या बना देगा, डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, यानी कि x बिलोंग्स टू 0 से 1, इधर ओपन इधर क्लोज, क्या ये इसकी डोमेन है? डोमेन नहीं है ना भाई, डोमेन नहीं है ना ये रखो क्या, एक बार रख ही नहीं सकते। अच्छा, ये हो गया, बहुत बढ़िया। x इक्वल टू 1 बताओ, क्या x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा? डिसकंटिन्यूअस, गलत है। x इक्वल टू जब 1 होगा तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 बाय 1, ये तो 0 हो रहा है, इसकी वैल्यू डिफाइंड है, फिक्स्ड वैल्यू, अच्छी वैल्यू है। डिसकंटिन्यूअस कहां होगी? सर सर सर, इसकी 1 पे वैल्यू है 0, 1 प्लस पे इसकी वैल्यू है 0। अरे 1 प्लस माइनस 1 बाय 1, सही है, तो इसकी वैल्यू हो रही है 0, और LHL इसकी एग्जिस्ट नहीं करती। LHL है क्या इसकी 1 से 1 पे? नहीं है, मतलब ये क्या होना चाहिए, x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और आप मार खा गए। अरे भाई, लिमिट तो एग्जिस्टेंस की बात तब करेंगे ना जब डोमेन होगी वहां। जब 1 से पहले डोमेन ही नहीं है, जब 1 से पहले डोमेन ही नहीं है, तो आप वहां पे लिमिट कैसे चेक कर सकते हैं? डोमेन में होना चाहिए ना लिमिट चेक करने के लिए। तो हाँ, तो 1 पे और 1 के आगे से चेक करेंगे, तो 1 और 1 के आगे क्या है, इसकी वैल्यू 0 है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी कि x इक्वल टू 1 पे तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस, और बाकी सब पे ये क्या हो जाएगा, बाकी सारे इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस, 0 से 1 इसकी डोमेन में नहीं होगा। सही है। सो दिस फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एक्सेप्ट 0 से 1 ओपन, ठीक है, और सारे इंटीजर्स हटा देंगे वहां से। ओके, सारे इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस है एक्सेप्ट 1 पे कंटिन्यूअस है, और 0 से 1 इंटरवल ऐसा है जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस है, जो इसकी डोमेन में ही नहीं है। डोमेन में नहीं है तो ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस माना जाएगा वहां पे, कोई दिक्कत? ठीक है, यही मैं कह रहा हूं कि इफ x बिलोंग्स टू 0 से 1, fx डिफाइंड नहीं है, सो 0 से 1 इज नॉट इन द डोमेन, x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा एक्सेप्ट x बिलोंग सॉरी x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, fx इज डिसकंटिन्यूअस। कहां पे? x इक्वल टू 1 को छोड़ के, एक्सेप्ट x इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? ठीक है, ये देखते हैं, ये बढ़िया थ्योरम है, एकदम मजेदार थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पर्सपेक्टिव देगी। इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स पढ़ोगे ना तब फिर आएगी है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में आ जाती है। मुझे तो याद है बिकॉज मैंने प्रेजेंटेशन दी थी इस पे कॉलेज में एक बार, और पूरी क्लास में सिर्फ मेरे नंबर लगे थे, 5 में से 5। ठीक है, हाँ, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कर रही है, इफ f इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, f क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन की शक्ल कैसी होती है, सीधी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइन तो जाएगी ही जाएगी, है ना, बिना पेन उठाई जाएगी। कंटिन्यूअस फंक्शन कहां से कहां तक, a से b ओपन इंटरवल में, देन फॉर एवरी y नॉट बिलोंगिंग टू f ऑफ a टू f ऑफ b देयर एग्जिस्ट्स एट लीस्ट वन x नॉट बिलोंगिंग टू a b। गलत तरीके से ये बात बोली गई है, ठीक है, ये जिस तरह से वकील बातों को उलझाने के लिए कहते हैं वैसे ही, इस पे ध्यान नहीं देना है, जो मैं बता रहा हूं उस पे ध्यान देना है। क्या कह रहा हूं मैं, a से b में f क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, सही है, a से b में कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो f ऑफ a जो वैल्यू होगी, मतलब a पे फंक्शन की वैल्यू और b पे फंक्शन की जो वैल्यू होगी, इनके बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी अटेन होंगी, सारी अचीव करेगा फंक्शन। मान लो कि ये वैल्यू है 1, ये वैल्यू है 4, तो जो फंक्शन है वो 1 से लेके 4 तक सारी वैल्यूज अचीव करेगा। ऑब्वियस सी बात भाई, a से b में कंटिन्यूअस है ना, तो a से लेके b तक
जाना है इसको बिना पेन उठाए, तो जाएगा तो सारी की सारी वैल्यूज कवर करके नहीं जाएगा यहां तक। तो बोलो एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी तक सारी वैल्यूज ये कवर करेगा, यानी कि इसकी रेंज में एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी तक के सारे एलिमेंट होंगे। सही है। अब मैं कह रहा हूं इसको पढ़ो, एफ कंटिन्यूअस फंक्शन है ए से बी में, देन फॉर हर एक वाई की वैल्यू, देन फॉर एवरी वाई विच बिलोंग्स टू ए से बी, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की ए पे वैल्यू और फंक्शन की बी से बी पे जो वैल्यू है उसके बीच में कोई वैल्यू है, उसके लिए कोई ना कोई एक्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स नॉट बिलोंगिंग टू ए से बी। सही है ना, मतलब ए एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में मान लो आपने ये वैल्यू सिलेक्ट कर ली कोई, ये इस वाई नॉट के करस्पॉन्डिंग एक एक्स नॉट एग्जिस्ट करेगा। समझ में आई बात? आसान भाषा में कैसे बोलते हैं इसको? आसान भाषा में ऐसे बोलना है, आसान भाषा में ऐसे बोलना है क्या कि एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी तक की सारी वैल्यूज फंक्शन कवर करेगा, और उनके बीच में अगर हमारा एक पॉइंट है, फंक्शन की ए पे वैल्यू फंक्शन की बी पे वैल्यू, उनके बीच में हमारा एक पॉइंट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक इनपुट भी हमको मिल जाएगा, एटलीस्ट वन इनपुट। एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं। सही है ना। अगर मान लो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता, तो बोलो वाई नॉट वैल्यू एक तो यहां पे ऑब्टेन हो रही है, एक यहां पे ऑब्टेन हो रही है और एक यहां पे। सही है, तो कम से कम एक वैल्यू होगी। कोई भी दिक्कत है? ये दूसरा केस आ गया। सही है। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इज मस्ट फॉर वैलिडिटी ऑफ दिस थ्योरम। ऑब्वियस सी बात है, कंटिन्यूस होगा तभी चलेगा, अदरवाइज ये बात नहीं बनेगी हमारी। एप्लीकेशंस ऑफ एलएमवीटी या आईएमवीटी, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की एप्लीकेशंस क्या है? ठीक है, वैसे आगे चल के बहुत सारी वैल्यूज थ्योरम आएंगी। ठीक है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, फिर न्यूटन्स मेथड, फिर एक और था कौन सा, न्यूटन राफसन मेथड करके आता है एक। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स आएंगे और उनका बेसिक थ्योरम यही होगा। ठीक है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ आईएमवीटी, इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल a से b वेयर f of a and f of b आर ऑपोजिट इन साइन। क्या बोला? फंक्शन कंटिन्यूअस है a से b में, फंक्शन की a पे वैल्यू और फंक्शन की b पे वैल्यू क्या है? ऑपोजिट इन साइन है, मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव है। सही है। अब मान लीजिए कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, सही है, ये है मेरा a, ये है मेरा b, फंक्शन की a पे वैल्यू नेगेटिव है और फंक्शन की b पे वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। तो ऑब्वियस सी बात है, कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ऐसे ही कहीं जा रहा होगा, है ना, बिना पेन उठाए यहां से यहां तक रास्ता बनेगा। अब अगर ऑपोजिट इन साइन है और एक नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है या पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है, तो एक्स एक्सिस को एक बार एटलीस्ट कट करना पड़ेगा, और एटलीस्ट वन टाइम अगर एक्स एक्सिस को कट करेगा मतलब देयर इज एटलीस्ट वन रूट ऑफ दिस फंक्शन बिटवीन ए एंड बी। सही है ना भाई, ए से ए पे जो वैल्यू है और बी पे जो वैल्यू है पॉजिटिव नेगेटिव हो गई, ऑपोजिट इन साइन, तो बोलो यहां से लेके यहां तक जाएगा, कम से कम एक बार कट करके जाएगा, कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करेगा, या फिर वन सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 यहां पे कम से कम एटलीस्ट एग्जिस्ट करेगा, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। मान लो ग्राफ ऐसा होता तो होते एक से ज्यादा, ऑड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। क्या? कितने? ऑड नंबर ऑफ, या तो 1 हो गया, 3 या 5 या 7। सही है। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 इन द इंटरवल ए बी। ए से बी में क्या होगा? बोलो, एटलीस्ट एक रूट होगा। फंक्शन की ए पे वैल्यू नेगेटिव है, फंक्शन की बी पे वैल्यू पॉजिटिव है, तो ए से बी में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एटलीस्ट वन टाइम ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। सही है। या फिर 1 2 3 4 5, ज्यादा बार 3 बार या 5 टाइम्स या 7 टाइम्स कट करेगा। ऑड नंबर ऑफ रूट्स विल एग्जिस्ट। सही है। कब? जब ऑपोजिट इन साइन होंगे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। अब मान लीजिए कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आर ऑफ सेम साइन, एफ ऑफ ए इधर है, एफ ऑफ बी इधर है, तो बोलो हो सकता है ग्राफ ऐसे चला जाए, हो सकता है ग्राफ ऐसे चला जाए, हो सकता है ग्राफ ऐसे चला जाए। तो बोलो सीधा गया तो 0 रूट्स, ऐसे गया तो 2 रूट्स, ऐसे ऐसे गया तो 4 रूट्स। कितने नंबर ऑफ रूट्स? इवन नंबर ऑफ रूट्स हो जाएंगे फिर उसके। सही है। तो ऑपोजिट साइन है तो ऑड नंबर ऑफ रूट्स, सेम साइन है तो इवन नंबर ऑफ रूट्स होंगे।
सही है। इफ एफ एक्स इक्वल टू 1/x-1 प्लस 1/x-2 देन प्रूव दैट एफ एक्स हैज एटलीस्ट वन रूट इन 1 से 2। 1 से 2 में क्या है? एटलीस्ट एक रूट एग्जिस्ट करता है फंक्शन का। सही है। ऑब्वियसली 1 से 2 में एग्जिस्ट करता है ना, यही तो पता ना, 1 से 2 में करता है। तो बोलो 1 से 2 के बीच में रूट निकालना है तो 1 प्लस पे वैल्यू निकाल लो फंक्शन की। 1 पे डिफाइंड नहीं है ना, 2 पे भी डिफाइंड नहीं है। 1 से थोड़ा सा आगे वैल्यू निकालो, 2 से थोड़ा सा पहले वैल्यू निकालो। देखो ऑपोजिट साइन की वैल्यूज आती है। क्या करेंगे हम? निकालेंगे एट x इक्वल टू 1 वी विल फाइंड राइट हैंड लिमिट। RHL फाइंड करिए, बताइए क्या आएगा? एफ एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस -1 कितना आया? 1/0 से थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा, 1 से थोड़ा सा बड़ा -1 कितना आया? 0 प्लस 1/0 प्लस इंफिनिटी, आगे 1/1 - 2 मतलब -1, तो इंफिनिटी हो जाएगा। ये कितना आया फंक्शन का वैल्यू? एफ एक्स इक्वल टू इंफिनिटी। एट x इक्वल टू 2 वी विल चेक द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं 2 माइनस पे, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। तो बोलो 2 माइनस मतलब 2 से थोड़ा सा छोटा, बोलो ये क्या है? 2 - 1 1 1/1, ये तो हो गया 1। यहां बोलो क्या आएगा? 1/2 से थोड़ा सा छोटा -2, 0 माइनस मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा मतलब नेगेटिव, 1 बाय बहुत छोटा नंबर जो नेगेटिव है माइनस इंफिनिटी, 1 माइनस इंफिनिटी, तो क्या आएगा इसका? बोलो माइनस इंफिनिटी। तो फंक्शन की 1 पे वैल्यू पॉजिटिव है, फंक्शन की 2 पे वैल्यू नेगेटिव है, और 1 से 2 के बीच में कहीं पे भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है क्या? है ना, तो दैट मीन्स पॉजिटिव से ये नेगेटिव जाएगा, प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी जा रहा है ग्राफ, तो एटलीस्ट 1 टाइम ये 0 को क्रॉस करेगा, मतलब एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, देयर इज एटलीस्ट 1 रूट। ठीक है, कोई दिक्कत है? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस इंफिनिटी। ठीक है। इफ एफ एक्स इज एन ऑड कंटिन्यूअस फंक्शन, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, फंक्शन कैसा बोला? ऑड। इधर ऐसे कर देता हूं ताकि आप थोड़ा सा सोच सके। ठीक है, हाँ, इफ एफ एक्स इज ऑड कंटिन्यूअस फंक्शन। ऑड फंक्शन कैसे होते हैं? ऑड फंक्शन तो वो होते थे एफ ऑफ -x इक्वल टू -f एक्स। सही है ना, यानी कि x को -x से रिप्लेस करते हैं तो फंक्शन नेगेटिव हो जाता है। इनकी एक और खास प्रॉपर्टी होती थी, क्या? दे आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, है ना, जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में होता है ना, याद आ गया? और इवन कैसा होता था? वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। एक्स को -x से रिप्लेस कर देते तो क्या होता था? कोई फर्क नहीं पड़ता था, मतलब x और -x रिप्लेस करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, जैसे cos x हो गया था, है ना, याद आ गया, mod x। ठीक है, तो इसमें जो फंक्शन है एफ एक्स क्या है? एक ऑड है, और क्या होगा? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा। यस और नो? ठीक है। If f(x) is an odd continuous function such that f of -3 equal to 2, -3 पे फंक्शन की वैल्यू 2, -2 पे वैल्यू 4, 1 पे वैल्यू 2, then find minimum number of roots of f(x) equal to 0। f(x) equal to 0 के रूट्स निकालने। तो हम ग्राफ बनाते हैं एक बार। सही है, कितनी कितनी वैल्यू है? 2 4 x y। ठीक है, 1 2 3 4, थोड़ा और खुला खुला बनाते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, यहां पे वैल्यू बना लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये? f ऑफ -3 इक्वल टू 2, फंक्शन की -3 पे वैल्यू कितनी है? मतलब यहां पे -3 पे 2 वैल्यू है, तो 3 पे कितनी वैल्यू होगी? -2 वैल्यू होगी। अरे भाई, है ना, बोलो
एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू -2, एक पॉइंट ये हो गया। अच्छा, फिर कह रहा है एफ ऑफ -2 इक्वल टू 4, ये -2 है, यहां पे वैल्यू कितनी है बोलो, तो यहां पे वैल्यू है, तो अगर अब -2 पे 4 है तो 2 पे कितनी होगी, तो ये 1 2 3 4, यहां पे वैल्यू आ जाएगी। और कह रहा है ये एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2, फंक्शन की 1 पे वैल्यू कितनी है 2, तो -1 पे कितनी वैल्यू होगी, और फंक्शन कैसा है ऑड कंटिन्यूअस, सही है, ऑड कंटिन्यूअस था तो हमने पहले ही बना लिया कि 1 पे 2 है तो -1 पे -2 होगी, सही है, ठीक है। अब कंटिन्यूअस है तो ग्राफ बना देते हैं, ओरिजिन से पास करेगा ऑब्वियसली, तो मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स बताइए अब, 3 हो गए, एक तो 0 ही होगा और एक कहां होगा -2 से 1 के बीच में और एक 1 से 2 के बीच में, तो देयर आर 3 रूट्स, मिनिमम 3 रूट्स। कोई दिक्कत? ये थोड़ा सा, वैसे ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका असल में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स टाइप का क्वेश्चन है, उस वहां है कुछ इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम करेंगे इसको, ये थोड़ा आगे का आइडिया भी लग जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इफ एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग एंड कंटिन्यूअस फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन जानते हैं हम लोग, जो लगातार इंक्रीज होता रहे, या तो भाई वो ऐसी शेप का होगा या फिर वो ऐसी शेप का होगा, लेकिन वो इंक्रीज करता रहेगा मोस्ट डेफिनेटली हमेशा, ठीक है। अच्छा, फंक्शन हुज डोमेन इज 0 से 1, जिसकी डोमेन क्या है, इनपुट है 0 से 1 एंड रेंज इज ऑल्सो 0 से 1। भैया सीधी सीधी बात है, ग्राफ ऐसा है, फंक्शन 0 से शुरू होता है, 1 तक उसका इनपुट है, आउटपुट क्या है 0 से 1, सही है। तो बोलो यहां से यहां तक जाना है और इंक्रीज होते हुए ही जाना है, तो ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी पेपर में मिले तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स मान सकते हो आप कि भैया इनपुट 0 से 1 है, आउटपुट भी 0 से 1 है, देखो डोमेन 0 से 1 है तो रेंज भी इसकी क्या होगी 0 से 1, ठीक है, मतलब अजम्पशन ले सकते हो आप जो क्वेश्चन में फिट बैठे वो वाली। अच्छा, देन प्रूव दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 1 माइनस सी फॉर एटलीस्ट 1 सी बिलोंग्स टू 0 से 1, मतलब फंक्शन जो है एक्स वाला एफ एक्स, उसके लिए क्या होना चाहिए, एक्स की जगह सी रखते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स के बराबर आना चाहिए, कम से कम एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए 0 से 1 में सी, जिसके लिए क्या हो जाए एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 1 माइनस सी हो जाए। नहीं आई बात समझ? फिर से बता देता हूं कि सी एक ऐसा पॉइंट है 0 से 1 के बीच में जिसके लिए एफ ऑफ सी, मतलब फंक्शन में जब सी रखते हैं तो वो 1 माइनस सी के बराबर आ जाता है। अभी क्लियर हो गई बात? ये प्रूव करना है। अब इसकी एकदम से फील नहीं आती ना देख के कि इसको इसके बराबर कैसे प्रूव करेंगे, तो हम थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से खेलते हैं। क्या करते हैं, हम प्रूव करना है अपने को कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 1 माइनस सी है, ये प्रूव करना है। तो क्यों ना हम एफ ऑफ सी इक्वल टू 1 माइनस सी की बजाय इन दोनों को इधर लेके आओ, क्या आएगा एफ ऑफ सी माइनस 1 प्लस सी, एफ ऑफ सी माइनस 1 प्लस सी इक्वल टू 0 प्रूव कर दो भाई, या तो इसके बराबर प्रूव कर दो या फिर इसको 0 प्रूव कर दो, बात तो वही है, सही है। अच्छा, अब ये एक एक्सप्रेशन बन गया मेरे लिए, क्या बन गया भाई, एक एक्सप्रेशन बन गया। अब मैं इसको फंक्शन मानते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, इसको फंक्शन मान लिया, लेट जी ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है विच इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, यही मेरा फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, जो भी प्रूव करने वाली कंडीशन होगी ना उसको एक साइड लेके आओ, इसी को फंक्शन बना दो। अब इसको जो फंक्शन माना है इस फंक्शन पे चेक करो आईएमडीटी है ना, 2 पॉइंट है क्या, एक 0 और एक 1, 0 से 1 में कंटिन्यूअस फंक्शन है, यस। अगर एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है
तो बोलो ये पूरा भी क्या होगा, कंटिन्यूस, यानी कि जी एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन इन 0 से 1, है ना। 0 पे वैल्यू चेक करो, 1 पे वैल्यू चेक करो जी एक्स की, आया, एक पे पॉजिटिव आएगी, एक पे नेगेटिव आएगी, आ गई। 0 पे वैल्यू कैसे आई बोलो, जी ऑफ 0 चेक किया मैंने, क्या आया -1, जी ऑफ 1 चेक किया मेरे पास आएगा +1, ठीक है, इसको चेक कर लेना, ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे को पता है कि f of 0 इज इक्वल टू 0 और f of 1 इज इक्वल टू 1, तो मैंने डायरेक्टली ये मैं बताना भूल गया था कि भैया ऑब्वियस सी बात है 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 0 और 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 1, तो ऑब्वियस सी बात है जब मैं इसमें 0 रखता हूं तो g ऑफ 0 क्या आएगा बताना, f of 0 0 -1 प्लस 0, तो ये -1 आ गया, तो g ऑफ 0 आ गया -1, g ऑफ 1 चेक करो, g of 1, f of 1 which is 1 -1 +1, तो 1 आ गया, तो बोलो g of 0 -1, g of 1 +1, g of 1 is प्लस का 1 और gx इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन 0 से 1, यस और नो, तो बोलो 0 से 1 के बीच में एक रूट तो होगा ही होगा, यस और नो, तो इस फंक्शन का एटलीस्ट 1 रूट है ना, लेट दैट रूट इज c, अगर इसका एक रूट है c तो बोलो x की जगह c रखो, f of c -1 प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा और एटलीस्ट 1 c, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, सही है, थोड़ा सा उलझने वाला क्वेश्चन था ये, लेकिन डूएबल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन का यही प्रोसीजर है, क्या कि जब भी आपको प्रूव करना हो एटलीस्ट 1 पॉइंट के लिए, है ना, फंक्शन दिख जाए, कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग दिख जाए, सिर्फ कंटिन्यूअस भी दिख जाता तो भी ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमको प्रूव करना है उसको सारे को एक तरफ लेके आओ, जो कांस्टेंट है उसको हटाओ, उसकी जगह वेरिएबल लगाओ, उस पूरे को क्या मान लो एक नया फंक्शन, उस फंक्शन की वैल्यू चेक करो स्टार्टिंग ऑफ इंटरवल और एंडिंग ऑफ इंटरवल पे, देखो नेगेटिव पॉजिटिव आएंगी, अपने आप एक रूट एग्जिस्ट कर जाएगा, सही है, कोई दिक्कत, तो gx इज कंटिन्यूअस, g0 और g1 क्या है ऑपोजिट इन साइन, देयरफॉर gx इज इक्वल टू 0 इज ट्रू फॉर एटलीस्ट 1 x बिलोंगिंग टू 0 से 1, और वो x क्या है c, पुट करो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, टेक्निकली दिस चैप्टर इज नाउ ओवर, ठीक है, इसमें और कुछ है नहीं खास, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम्स में यही होता है, चलो मैं थोड़ा सा मीन वैल्यू थ्योरम्स बता देता हूं आपको। मीन वैल्यू थ्योरम क्या है कि भैया अगर ग्राफ ऐसा है यहां और एक यहां और इन कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात यहां से यहां जाएंगे तो क्या होगा बोलो, एटलीस्ट 1 टाइम ये कट करेगा, यस और नो, आगे चल के डिफरेंशिएशन में या डिफरेंशिएबिलिटी में आने लगेगा कि कंटिन्यूअस फंक्शन है यहां से यहां तक, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कैसा होगा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, मतलब ग्राफ स्मूथ भी बनेगा और कंटिन्यूअस भी होगा, यस और नो, ऐसा ग्राफ होगा, यस और नो, तो वो कहेगा कि देखो ये पॉइंट का नाम क्या है, ये है ए, ये हो गया बी, यहां पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए, ये एफ ऑफ बी, कोऑर्डिनेट क्या होगा बी कॉमा एफ ऑफ बी, और इसका ए कॉमा एफ ऑफ ए। अब मुझे ये बताओ कि यहां से यहां तक सीधी लाइन बना दूं, इस लाइन की स्लोप बताओ, बोलो x2 y2 x1 y1, स्लोप क्या होती है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, क्या आएगा बताना, f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय b माइनस a, सही है। अब कहेगा कि a से b के बीच में एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा होगा, a और b के बीच में एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू इसके बराबर होगी, डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप की वैल्यू, स्लोप बोले तो ये स्लोप है, इस स्लोप के बराबर एटलीस्ट एक पॉइंट होगा जहां पे स्लोप होगी, मतलब देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे स्लोप कितनी है, इतनी ही तो है, तो यही बात है कि कम से कम एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसकी स्लोप इस लाइन की स्लोप के बराबर होगी, सही है, ये डिफरेंशिएबिलिटी में आ जाएगा, ओके।
न्यूटन राफसन मेथड होता था एक, ठीक है, चलो क्या बताऊं मैं अभी। उसमें होता था कि भैया ए पे नेगेटिव वैल्यू है, बी पे पॉजिटिव वैल्यू है, तो जो रूट है वो निकालने की कोशिश करते हैं। रूट कहां होगा, तो ए और बी, मान लो ए की यहां है वैल्यू, बी की यहां है, ठीक है, तो हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली रूट कहां पे है। रूट निकालने का मेथड होता है ये कि भैया ए और बी के बीच में एक पॉइंट मान लो, ठीक है, इस पॉइंट पे वैल्यू चेक करो। ए और बी के बीच में कौन सा पॉइंट, एग्जैक्टली बीच में ए प्लस बी बाई 2 पॉइंट होगा, सही है। यहां पे फंक्शन की वैल्यू चेक करो, कैसी वैल्यू आई, नेगेटिव वैल्यू आई, मतलब इस पॉइंट और बी के बीच में एक रूट होगा, सही है। तो अब ए प्लस बी बाई 2 और बी के बीच में एक पॉइंट निकालो, सही है, ए प्लस बी बाई 2 प्लस बी बाय 2, ये पॉइंट होगा। इस पॉइंट पे वैल्यू निकालो, क्या होगा, पॉजिटिव आया तो बढ़िया, तो इन दोनों के बीच में एक और पॉइंट होगा जहां पे आपका क्या हो सकता है, रूट एग्जिस्ट कर सकता है, तो वो रूट के पास आते चले जाएंगे और फिर वो रूट मिल जाता है लास्ट में, सही है। तो ये न्यूटन राफसन वगैरह के मेथड है। ये आपके इंजीनियरिंग का है, अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन अपने सिलेबस में ये जरूर है, ये वाला, ठीक है ना, और ऊपर वाले IMVT, ठीक है। चलो मॉड्यूल मैं बता देता हूं आपको क्या करना है, ठीक है।